चलिए श्रृंगार सजा ओ बोरम्बारान, चलिए श्रृंगार सजाई रंभारान। कैसी सजी रंभा देखिए, अरे चंदा सो मुखार बिंद सो बहु कहीं ना जाए, मृग जैसे ने ना जा कोई हिरनी सरवा। वो रंभा चली रमा सुख दे बजी रहे ते सोई खोले दे की बारा ने कभी तरह को ले ले मोए, इंद्र ने पठाई में तो भोगे को आई जो। अरे हासी हासी सुखदेव ने रंभा के ये शब्द सुने तो सुखदेव रंभा से बोले, रंभा पागल है, अरे बुद्धि खराब है तेरी, रंभा मेरी बात सुन ले। बोले सुखदेव तू तो धर्म की लागे मां, और ते देंगे असराप भस्म हो जावे वो तेरो गात। सुखदेव ने रंभा से उत्तर दिया, रंभा पागल हो, अरे तुम हमारी धर्म की माँ हो, मैं तेरे बच्चे जैसा। माँ और बच्चे का रिश्ता है हमारा तेरा, अगर तेरे दिल में ये गलत विचार आए तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो श्राप का नाम सुन के रंभा डरी गई और ये पीछे वापस लौटी गई और सुखदेव की तपस्या सफल भई वहां। अब देखिए सुखदेव की तपस्या तो पूर्ण भई, तपस्या सफल हो गई, लेकिन तपस्या सफल होने के बाद में भी सुखदेव को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं भई, स्वर्ग नहीं मिला। क्यों स्वर्ग नहीं मिला सुखदेव को? बोले सुखदेव को स्वर्ग इसलिए नहीं मिला क्योंकि तब सुखदेव के कोई गुरु नहीं थे, और बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। बिन गुरु भवन दे तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई। तुम तपस्या करो और तपस्या करके शंकर जी के बराबर बैठने के लायक क्यों ना बन जाओ, अगर गुरु नहीं है तो कल्याण नहीं हो सकता। जीवन में हर आदमी को अपना गुरु बनाना अति आवश्यक हुआ करता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो और चाहे वो बड़ा हो, गुरु गुरु होता है। गुरु उभय लोक का नाता है, जो चेला को राह बताता है। जिस चेला का गुरु ही न रहा और वो नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु बहुत जरूरी है। जैसे कहावत में लोग कह भी देते हैं, पानी पिए छान के गुरु करे जान। पुरानी कहावत, पानी पिए छान के गुरु करे जान। एक दिन बुद्धि में आया, सोचने वाली बात है, ये पानी कभी छानने से पवित्र नहीं होता, पानी छानने से साफ नहीं होता। सोचो, पानी भरे के लाभ भरे रख जा, बाहर निकल जा, कुत्ता आए वहां पेशाब कर जाए, तुम बाहर छान ले और पी जाओ, कब उछलेगा? नहीं, पानी पिए जान।
ये पानी पीने के लायक है या नहीं है। पानी पिए जान के और गुरु करे छाने के। गुरु को जितो छानो उतो ही कमे है, क्योंकि वो वाला जमाना नहीं रहा, अब जमाना बदल गया। पहले चेला मुसीबत उठाते थे गुरु बनाने को, अब चेलाओं को मुसीबत नहीं उठानी पड़ती है, गुरु घर बैठे ही आ जाते। गली गली गुरुआ फिरे चेला गुरु मंत्र ले और नरक जा चाहे स्वर्ग जा पर हमें दक्षिणा दे। ओ मरो हो चाहे कुआ में गिरो, हमें चाहिए पैसा, हमें क्या मतलब है। एक कवि कहता है गुरु के गुरु खे के पार लगई ओ मेरी नाव भवर में अटकी। गुरु खे के पार लगाई ओ मेरी नाव भवर में अटकी। नारद सुखदेव से मिले, बोले सुखदेव ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, पहले गुरु बना, गुरु बहुत जरूरी। तो नारद के शब्द सुने तो सुखदेव बोले बाबा जी हम गुरु बनाए कि नहीं, हमसे दुनिया में कोई ज्यादा विद्वान है क्या जो हम गुरु बनाए, हम कह गुरु बनाए। तो नारद बोले सुखदेव तुम अपने गुरु बना लो जनक। अब नारद ने बताया तो सुखदेव जनक को अपना गुरु बनाने के लिए चले जनक के घर। तो सुखदेव ने क्या देखा जनक के घर में, जनक जो है वो दिन में अपनी पत्नी के पास लेटे और जो ये दृश्य देखा चुपचाप लौटे आए और नारद में भकिया के दौरे पड़े। क्यों नारद बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी, कैसे आदमी के पास भेज दिया जिससे दिन ही रात का ज्ञान नहीं है, अपनी औरत से फुर्सत नहीं है, मुझसे गुरु बनाओ। तो नारद बोले दोबारा देखो लेटे या कर भी कुछ रहे। अब फिर चले सुखदेव। तो सुखदेव ने क्या देखा, जनक पत्नी के पास तो लेटे लेकिन जनक का एक पैर नीचे जलती हुई आग में रखा है। तब सुखदेव को ज्ञान हुआ। सुखदेव ने सोचा जब जिस आदमी को अपने शरीर का ध्यान नहीं है तो अपनी पत्नी का क्या ध्यान होगा। तो सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमर कथा सुन के अमर हो गए थे। और आज वह सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में। ऊंचे से सिंहासन पर बैठ गए, बोले सुनो महाराज अब कथा सुनने के लिए तुम बैठ तो गए हो लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है। तो परीक्षित जी बोले क्षमा करना प्रभु, क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? हाँ नियम होते हैं। क्या नियम होते कथा सुनने के? तो सुखदेव बोले परीक्षित सुनो, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जरा गौर से सुनना, भगवान की कथा में जब भी बैठो, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातों का ध्यान रख के जरूर बैठो। कौन सी बातें? तो सुखदेव बोले नारद इधर समझाते सुनो। तो हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो।
भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। बोले हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, और अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का और अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी भी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। कथा में कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं, और ये भी मन में नहीं आना चाहिए कि हम धनवान हैं और ये धनहीन हैं। और वक्ता का काम होता है बकने का। वक्ता का काम क्या है? बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बैठा बकता ही रहता है, तो कोई कोई बात ऐसी भी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और जो गलत बात है वो वहीं छोड़े आए। जो हमारे जीवन में उतारने योग्य बातें वो तुम याद रखें, और जो हमारे लायक नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपने अपने पास ही रखो, वहीं छोड़े आए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। लेकिन पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं बताए हैं, बल्कि 8 तरह के बताए। 8 तरह के। कौन कौन से? देखो, कुछ लोग देखा हो आपने, न कथा में आकर के न कथा खुद सुनते हैं और न दूसरे को सुनने देते। खुद तो बातों में लगे ही हैं, 2-4 को और निपटाए हुए अपने पास में, ना हम सुनेंगे ना तुम्हें सुनने देंगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका काम कैसे बिगाड़ा जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसके काम में कुछ बाधा आए, इसके काम को रोका जाए। और कुछ लोग ये सोचते हैं चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुन के आए। अब कथा में आए, बैठे, धूप लगाई, सोई गए। मरो, चिल्लाते रहो, हमें क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे